हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजे अभ्यास में। दोस्तों, पेट की एग्ज़ाम के लिए जो मैंने लास्ट 2 वीडियो करंट अफेयर का बनाया था वो था जून 2022 और अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। बीच में मई माह छूट गया था, तो मई 2022 का करंट अफेयर का वीडियो आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। इससे संबंधित जो संगठन है वो है विश्व श्रम संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा है। आपको यहाँ पे एक ट्रिक दी जा रही है जो कि जीएस का सवाल है, जिस ट्रिक से आप कम से कम 4-5 जो दिए गए हैं जिन पे अंडरलाइन है, जैसे स्वास्थ्य, बुद्धिमान श्रमिक, मौसम, व्यापार। स्वस्थ और बुद्धिमान श्रमिक अच्छे मौसम में व्यापार करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व श्रम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व व्यापार संगठन। ये पांचों जो संगठन है, ये पांचों का जो मुख्यालय है वो जिनेवा है। अर्थात ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग उन 5 वैश्विक संगठनों का है जिनका मुख्यालय जिनेवा है। तो इस ट्रिक से कम आप 5 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को याद कर सकते हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा है। बहुत अच्छे। आइए अगला देखते हैं। हिटली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को मिला था हेम तेंदुए के संरक्षण के लिए। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 का जो आयोजन होगा, ये आयोजन होगा कतर नामक देश में, और कतर की राजधानी है दोहा, इसको याद रखेंगे। 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस कंपनी है। इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है 44 अरब डॉलर में ट्विटर को किसने खरीदा? हाँ भाई, इनका नाम है एलन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वर्तमान में ये स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ भी हैं। याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। अगला है जीन बैंक योजना महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली डिजिटल बस चली मुंबई में, ये ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के बारे में कुछ विशेष तथ्य है। ये है कि इसका गठन कब हुआ था? किसका गठन हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष हाल ही में बने हैं, ये हैं सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट की मूर्ति, यानी कि जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, ये है ब्राज़ील में और इसकी ऊंचाई है 43 मीटर्स। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ विशेष तथ्य बताया जा रहा है समान अध्ययन से संबंधित। जैसे इसमें है कि ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक है। काफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील ये फर्स्ट रैंक पे है। जो यहाँ पे काफ़ी बागान होते हैं इसको कहा जाता है फेजेंडा। हाँ जी, जो काफ़ी बागान होते हैं ब्राज़ील में उसको कहा जाता है फेजेंडा। इसी के साथ जो काफ़ी बंदरगाह है, ये कॉफ़ी बंदरगाह कहलाता है सेंटोस, जहाँ से कॉफ़ी का निर्यात जो है संपूर्ण विश्व में किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें, जो पहला पृथ्वी समिट या सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 1992 ईस्वी में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ही हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील एकमात्र ऐसी देश है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है ब्राज़ील, जहाँ से होकर मकर रेखा तथा विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। दुनिया का एकमात्र देश है साथियों, दुनिया का एकमात्र देश जहाँ से होकर विषुवत तथा मकर दोनों रेखा गुजरती है, वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक बात आपको बता दें, यहीं पर अमेजन का जंगल है। हाँ साथियों, ब्राज़ील में ही अमेजन का जंगल है और अमेजन का जंगल दुनिया का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है और ये सबसे बड़ा O2 उत्पादक क्षेत्र भी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल का प्रतियोगिता होता है? तो फुटबॉल का होता है। बड़ा अच्छा सवाल है, ये ध्यान रखेंगे। तो 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के विजेता है केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, किसको हराया था? बंगाल को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का आयोजन होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। हा से हजारे, हा से हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे साथियों। हा से हजारे, हा से हिमाचल प्रदेश। विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट प्रतियोगिता है, इसके विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है आईसीसी महिला विश्व कप विजेता, ये याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पूर्वी उत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस जो चली थी, ये चली थी डिब्रूगढ़, याद रखेंगे। ठीक है, असम में है। उज्ज्वला दिवस 1 मई को मनाते हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चला था, इसीलिए 1 मई को मनाया गया है उज्ज्वला दिवस। ठीक है।
इसमें गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया था उज्ज्वला योजना के तहत। एशियाई चैंपियनशिप 2022 पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, याद रखेंगे। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष संगीता सिंह बनी है। द बॉय लॉन्ग ब्रिज, ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल है वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी है हनोई, याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा सवाल हो सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि जो मीडिया कर्मी है, मीडिया है, उनके स्वतंत्रता से संबंधित एक वैश्विक सूचकांक है जो जारी किया गया है। इस रैंकिंग में नॉर्वे की राजधानी होता है ओस्लो, याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे को फर्स्ट रैंक दिया गया है। टोटल 180 देश में भारत की रैंकिंग 150 थी, यही पूछता है परीक्षा में। पिछले साल 142 रैंक था। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि 7वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग, भारत की ये 7वीं स्मार्ट सिटी है, शिलोंग है। ये मेघालय की राजधानी है। पहली स्मार्ट सिटी भोपाल थी, इसको भी याद रखेंगे। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब बना है हैदराबाद। कान फिल्म महोत्सव में मार्चेडू फिल्म में पहला आधिकारिक देश जो बना वो भारत बना, इसको भी याद रखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों का नाम रखा गया है भारत गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन। आगे देखते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को सौर प्रतिष्ठानों की 10 गीगावाट का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना राजस्थान। इसका मतलब हुआ कि भारत का वो पहला राज्य जिसने 10 गीगावाट सौर ऊर्जा से प्राप्त करने वाला है, बिजली बनाने वाला पहला राज्य बना, वो है आपका राजस्थान। इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर, पिंक सिटी कहते हैं। बोडो साहित्य सभा सम्मेलन का आयोजन हुआ असम में। आपको बता दें ये बोडो भाषा है, ये संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को, इन सभी को एक साथ संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है जोग, इसी को कहते हैं गरसोप्पा, इसी को कहते हैं महात्मा गांधी जलप्रपात। ये शारावती नदी पर है, कर्नाटक में है। काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है जीएस का, इसको याद रखेंगे। पीएम मित्र योजना, प्रधानमंत्री मित्र योजना किस मंत्रालय की एक योजना है, तो याद रखेंगे कपड़ा मंत्रालय की योजना है। इसके अंतर्गत 13 राज्यों में मित्र पार्क बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी का प्लांट लगा है गुजरात में। गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। मालपे फ्लोटिंग ब्रिज कर्नाटक में बना है, इसको भी याद रखेंगे। सीमा सड़क संगठन दिवस, सीमा सड़क संगठन एक संगठन है जो सड़क वगैरह बनाती है सीमावर्ती क्षेत्रों में। इसका जो दिवस मनाया गया था ये था 7 मई को। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय है दिल्ली में। आसानी चक्रवात आया था पश्चिम बंगाल के तट पे, और ये एक कला संस्कृत का एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे है? भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला है अटल पेंशन योजना, नामांकन आयु 18 से 40 है। 4 करोड़ से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 8,000 मीटर, ये 8,000 मीटर है। 8,000 मीटर से ऊपर की 5 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोते। और ये भी याद रखिएगा कि अन्नपूर्णा पर्वत जो भारत में है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली ये प्रथम भारतीय महिला भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। नाश्ता देने वाला, सरकारी स्कूलों में नाश्ता भी मिल रहा है, कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में, याद रखेंगे, ठीक है। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, याद रखेंगे। $100 बिलियन वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखेंगे। बिना पूर्व अनुमति के बैनर पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ को देख लीजिए आप। निधन हुआ था शिव कुमार शर्मा को, हाल ही में शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ। वो क्या बजाते थे, कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? संतूर बजाते थे। पुस्तक का नाम है रोमन रोलैंड, कमल दाऊद ने लिखा है। इसी के साथ आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुलित्जर पुरस्कार 2022, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 2 नाम याद रखेंगे जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है।
सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकार को। इसमें जो फोटोग्राफी वाले कैटेगरी का पुरस्कार मिला है वो 4 लोगों को मिला है, जिसमें हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी तालिबान क्षेत्र में। दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। इसके साथ जो अन्य विजेता हैं वो हैं अदनान आबिदी, सना भट्ट और अमित दवे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई को, क्योंकि 11 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में परमाणु पोखरण परीक्षण नंबर 2 वाला किया गया था 11 मई को। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पीएम वाणी योजना रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई कनेक्शन से संबंधित योजना है। नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। बहुत ही अच्छा सवाल हो सकता है ये। आगे देखते हैं, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 मिला था बालकृष्ण दोषी को। खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र शुरू हुआ नई दिल्ली में। UNCCD मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले बता दे रहा हूँ, UNCCD के पार्टियों के सम्मेलन COP15 के 15वें सत्र का आयोजक देश तो आबिदजान याद रखिएगा, एक शहर है आइवरी कोस्ट का। आइवरी कोस्ट क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, आइवरी कोस्ट नाम है, उसका एक शहर है आबिदजान। COP15 का सम्मेलन आबिदजान में हुआ था और आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसुको। याद रखेंगे, नाम थोड़ा कठिन हो सकता है, देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है। परिसीमन आयोग ने जिस केंद्र शासित प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों को निर्धारित किया है उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। इसको याद रखेंगे। अभी हाल ही में भारत के कुछ नए आर्द्रभूमियाँ रामसर में शामिल हुई हैं। रामसर सम्मेलन की बात करें तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। रामसर एक जगह है ईरान में, वहाँ पे ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें भारत की लगभग वर्तमान में 75 के आसपास जो आर्द्रभूमियाँ हैं वो लिस्टेड हैं। इसमें जो कुछ लेटेस्ट है इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा हो सकता है ये आपके लिए। इसमें पहला है खिंजड़िया। खिंजड़िया की बात करें तो ये गुजरात में है, खिंजड़िया गुजरात में है। बखरा झील से सवाल पूछ सकता है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल बखरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बहुत ही शानदार सवाल है, याद रखेंगे, संत कबीर नगर जिले में। हैदरपुर पे भी सवाल आ सकता है, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे कि ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पे स्थित है, याद रखेंगे। ये जो आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि है ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा पे स्थित है, इसको याद रखेंगे। और कीथम झील भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल PCS में आ चुका है। कीथम झील को कहा जाता है सुर सरोवर, यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। ये तीनों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बखरा झील और इसी के साथ हैदरपुर आर्द्रभूमि और कीथम झील, तीनों का जिला जरूर याद रखेंगे। इसी के साथ जो है 51वां, 52वां, 53वां, अब एक अभी आपको और बताते हैं 54वां सबसे लेटेस्ट। ठीक है, 51वां टाइगर रिजर्व ये श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में है। 52वां लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है ये रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। अब भारत का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में एक और है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। तो 54वां याद रखेंगे, चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 54वां टाइगर रिजर्व रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे, जो भारत का सबसे लेटेस्ट 54वां टाइगर रिजर्व होगा। भौगोलिक संकेतक देखते हैं, चिकनकारी लखनऊ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोजत मेहंदी राजस्थान, मीठा खीरा नागालैंड, हाथी मिर्च तामेंगलांग संतरा इनको मिला था GI टैग मणिपुर से। और ये सब नाम देख लीजिए अब, तमिलनाडु सफ़ेद प्याज, ठीक है, कोलम चावल महाराष्ट्र, कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छे सवाल है, लेटेस्ट GI टैग है तो परीक्षा में पूछने की संभावना प्रबल हो जाती है इसी के साथ। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट है जैसे आपका शाही लीची पूछता है, GI टैग में शाही लीची पूछता है,
चंदेरी साड़ी पूछता है, ठीक है, सिरसी सुपारी पूछता है, तो सिरसी सुपारी जो है ये कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। चंदेरी साड़ी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का है। शाही लीची मुजफ्फरपुर बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग पूछता है, ये भी याद रखेंगे, बिहार का है। कांगड़ा पेंटिंग पूछता है, ये हिमाचल प्रदेश का है। तो जीआई टैग पे तमाम तरीके के प्रश्न आते हैं, जैसे चिकनकारी लखनऊ, ये भी कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, इसको भी याद रखेंगे। ये आपका जीआई टैग का सवाल हो गया है। अगला देखते हैं कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। आपको बता दें साथियों कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं इमरान खान, जिनको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया। तो उनके हटाने के बाद नए प्रधानमंत्री जो बने हैं ये हैं शहबाज शरीफ। इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, काफ़ी अच्छा सवाल है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। काजा कलास। अभी हाल ही में कहाँ पर खाद्य आपातकाल की घोषणा हुई, तो श्रीलंका में हुई। कहाँ पर सैन्य आपातकाल की घोषणा हुई, तो म्यांमार में हुई। श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लीज पर क्या दे दिया है, हम्बनटोटा बंदरगाह, याद रखेंगे, हम्बनटोटा बंदरगाह को श्रीलंका ने चीन को लीज पे दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, याद रखेंगे। वर्तमान में पहले जो थे ये सुकुमार सेन थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुकुमार सेन। अब पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 5000 साल पुरानी, हाँ दोस्तों, 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की एक फैक्ट्री की खोज की। कहाँ पे, राखीगढ़ में की है, हरियाणा में है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया गया था 14 मई को, जो एक साल में 2 बार क्रमशः अक्टूबर और मई में मनाया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें, भारत के एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के बारे में अगर बता दें तो इनको कहा जाता है भारत का पक्षी पुरुष। भारत के पक्षी पुरुष कौन है, डॉक्टर सलीम अली। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। अभी हाल ही में 2 मशहूर क्रिकेटरों का निधन हो गया, शेन वॉर्न और एंड्रू साइमंड्स का। ये दोनों किस देश के क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, इसको याद रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। त्रिपुरा के नए सीएम, नए मुख्यमंत्री बने हैं मनिक शाह, इसको याद रखेंगे। थॉमस कप 2022 के विजेता है भारत, ये भी याद रखेंगे। और थॉमस कप भारत ने पहली बार जीता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उपविजेता इंडोनेशिया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद, ठीक है, याद रखेंगे। बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र कहाँ बना है, लुम्बिनी नेपाल में। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला देखते हैं, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है दुनिया में, किस खिलाड़ी को, ये हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना टीम से, इसको याद रखेंगे। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, एलिजाबेथ बोर्न। उबेर कप 2022 के विजेता की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने इसको जीता है। अभी हाल ही में चर्चा और खबरों में रहा विवादित ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है ज्ञान व्यापी मंदिर, जो हाल ही खबरों में रहा, चर्चा में रहा, ये उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में स्थित है, इसको याद रखेंगे। सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख महसूस, और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया जो है ये आपका हॉर्न ऑफ अमेरिका में आता है, इसलिए उसके बारे में हमने नीचे चर्चा कर दी है, जीएस का पॉइंट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं इसको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो 4 देश शामिल हैं उसमें सोमालिया है, इथियोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है। ये चारों अफ्रीकी देश अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश हैं, याद रखेंगे। डॉक्टर कमल बाबा अमेरिका की राष्ट्र विकास अकादमी के लिए चुने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, ये दोस्तों संग्रहालय रहेगा, संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को, जिसका थीम था द पावर ऑफ द म्यूजियम। इटालियन ओपन की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इटालियन ओपन की बात करें 2022 में, इसके विजेता हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाले हैं और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। राजधानी भी देखते रहिए साथियों, इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। उपविजेता देख लीजिए आप, पोलैंड की हैं। अजय पीरामल ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया।
विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। याद रखेंगे, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी के साथ कुछ जीएस के पॉइंट आपको यही बता देते हैं कि मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। मधुमक्खी अपने साथी मधुमक्खियों को पराग स्रोत की दूरी और दिशा बतलाने के लिए एक प्रकार का नृत्य प्रदर्शित करता है और उस नृत्य को कहा जाता है दुम डोलनी नाच। तो याद रखेंगे कि कौन सी सामाजिक कीट या कौन सा कीट ऐसा है जो पूंछ हिलाकर नाचती है, दुम डोलनी नाच करता है? मधुमक्खी। ये याद रखेंगे। यहाँ पर ये मनाया जाता है 20 मई को, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। यह एक सामाजिक कीट है जिससे हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है और मोम मिलता है। हाल ही में कौन सा देश दिवालिया हो गया? श्रीलंका दिवालिया हो गया। श्रीलंका का जो उपनाम है वो उपनाम है पूर्व का मोती। और श्रीलंका की राजधानी है, 2 राजधानी, एक है कोलंबो और दूसरा है जयवर्धनेपुरम। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, जयवर्धनेपुरम, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? घर घर राशन वितरण योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। या किस राज्य की योजना थी? तो अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा भी की थी कि जो राशन आप लेने जाते हैं कोटेदार के यहाँ, वो राशन आपके डोर टू डोर आपके घर पे पहुँचेगा। तो घर घर राशन वितरण योजना ये कहाँ की योजना थी? दिल्ली की योजना थी, केजरीवाल की योजना थी, जिसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस रहेगा ये, कांग्रेस 2022 का जो आयोजक था, वो आयोजक कौन था? कौन सा देश इसका आयोजन किया था? तो दक्षिण कोरिया। राजधानी सियोल बता चुके हैं पहले ही आपको, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे है 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश 2022 में क्रमशः रहे हैं चीन और भारत। भारत दूसरे नंबर पे, इसको ध्यान रखेंगे। चीन पहले नंबर पे है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हवासोंग 12, हवासोंग 12 एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका प्रक्षेपण किस देश ने किया था? तो उत्तरी कोरिया ने किया था। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इटली के नए राष्ट्रपति हैं सार्जियो मटेरेला इटली के अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। और इटली की राजधानी होती है रोम। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको मैंने बता दें कि एक होता है यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन कहते हैं, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन ओपन और एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक साल में ये 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं, टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट हैं, जिसको मिला जुला कर इन चारों को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। देखो अभी सवाल भी एक बताए थे कि 80 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले या एकमात्र खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, अभी हाल ही में बताए थे, टेस्ट में भी आया था। तो ये याद रखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछ सकता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल विजेता कौन था? ये राफेल नडाल थे। यह इनका 21वां ग्रैंड स्लैम था। और विजेता याद रखेंगे डेनियल। ब्रिडली संडे कार्यक्रम आयरलैंड में हुआ था। यूनाइटेड फॉर डिग्निटी कार्यक्रम ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे कि ये कुष्ठ रोग से संबंधित है। और कुष्ठ रोग की बात करें तो यह जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग होता है कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं गिद्ध जीन बैंक खुला, कहाँ पे खुला? मैसूर में खुला। इसको ध्यान में रखेंगे। चिकित्सा उपयोग के लिए भांग, ये भांग है, भांग को कानूनी मान्यता देने वाला जो देश बना वो देश है थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी होती है बैंकॉक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखेंगे, पूछ सकता है परीक्षा में। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए, इसको भी याद रखेंगे। किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। और अमेरिका अपोलो 11 से अपने कुछ वैज्ञानिकों को भेजा था चंद्रमा पर, जिसमें पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग 1969 में, याद रखेंगे। राष्ट्रीय डेंगू की बात करें तो डेंगू मच्छर से होने वाला एक रोग होता है, लेकिन इसका जो वाहक होता है वो होता है विषाणु, यानी कि ये विषाणु जनित रोग होता है डेंगू, याद रखेंगे। एडीज मच्छर से फैलता है। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया था 16 मई को। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में किस एक चीज़ की कमी हो जाती है?
तो रक्त कणिका जो होता है प्लेटलेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, प्लेटलेट्स कम हो जाता है डेंगू के केस में। ठीक है, अगला सवाल है आपका नजरायण टैंक। नजरायण टैंक की बात करेंगे तो हाल ही में यह एक पक्षी विहार है, पक्षी विहार, और किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है। तो पूछ सकता है कि नजरायण टैंक नामक एक नए पक्षी विहार की उद्घोषणा किस राज्य में की गई है? तो तमिलनाडु में की गई है। इसी के साथ आइए देखते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाह जो हमारे सिलेबस में है। बंदरगाह की बात करें तो ग्वादर बंदरगाह इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान में है। चाबहार की बात करें, ये काफ़ी चर्चा में रहा, खबरों में रहा, इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए ये आपका ईरान में है। हम्बनटोटा अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि लीज पे दे दिया श्रीलंका ने चीन को। ठीक है, चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है, और मरावे मालदीव में है, और सतवे बंदरगाह म्यांमार में है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रेवेन्यू का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था किस देश में? जमैका। ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रेवेन्यू का उद्घाटन भारत के उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में किया था? तो जमैका नामक देश में किया था। और इसी जमैका की बात अगर बता दें तो यहीं का है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट एक धावक है जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान कभी था। ठीक है, अगला है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजक देश, ये दावोस में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करेंगे 21 मई। और चाय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? चाय में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो चाय में पाई जाती है टैनिक अम्ल, इसको याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज़ बने हैं, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तर्ज पर किस राज्य ने? शहरी की बात कर रहे हैं, जो मनरेगा है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, जो मनरेगा है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है। तो ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार की योजना है, हाल ही में शुरू हुई। इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों की प्रजातियों की विभिन्नता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा है, अभी हाल फिलहाल कुछ महीने पहले यूपी पीसीएस में आया था ये सवाल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, इम्पॉर्टेंट है। इसका थीम था बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, इम्पॉर्टेंट है। विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस मनाया गया 23 मई को, और एक कछुए की दुर्लभ प्रजाति है ओलिव रिडले। मैंने बताया था ओलिव रिडले कछुए की प्रजाति का जो संरक्षण किया जाता है भारत में, वो किया जाता है भितरकणिका में। और भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है, इसको याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के विजेता इस्तांबुल तुर्की लिखा है लेकिन अब तुर्की बन गया है, तुर्की याद रखेंगे। हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं उड़ीसा। जैव विविधता का रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन सा है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था दिल्ली में। अभिलाषा बराक, ये कौन है? हेलीकॉप्टरों के बेड़े उड़ाने के लिए फाइटर एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी। ये इसी पहली महिला अधिकारी हैं जो हेलीकॉप्टरों को उड़ाने के लिए बेड़े में ये फाइटर एविएटर के रूप में शामिल हुई। नाम है अभिलाषा बराक, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 सितंबर को जो हुआ था बीपीएससी बिहार पीसीएस में आया था अभी ये 3 दिन पहले। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला था गीतांजलि श्री को, याद रखेंगे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 की बात करेंगे तो पहले नंबर पे जापान है, दूसरे पे अमेरिका है, और भारत का रैंक है 54। विश्व थायराइड दिवस की बात करते हैं। विश्व थायराइड दिवस मनाया गया था 25 मई को, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। अगर सबसे बड़ी ग्रंथ की बात करेंगे, सबसे बड़ी ग्रंथ की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो ग्रंथ है वो है लीवर। ठीक है,
और पैरोटिड की बात करेंगे तो पैरोटिड जो होता है ये पैरोटिड ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। इसी प्रकार ये थायराइड की बात करेंगे तो थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। भारतीय गैस एक्सचेंज में कारोबार करने वाली पहली कंपनी तो ये पहली कंपनी है ONGC। ONGC की बात करेंगे तो भारत की ये महारत्न कंपनी है। टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर हो गई है 11। अभी जो 11वीं शामिल हुई थी वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन था, ये याद रखेंगे कि भारत का 11वां महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ONGC भी एक महारत्न कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आइए अगला देखते हैं। अगला है PM मोदी द्वारा नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन इफ्को कलोल गुजरात में किया गया है। M करुणानिधि ये तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनके कांस्य प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के किस जिले में या किस शहर में किया गया तो चेन्नई, याद रखेंगे। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाते हैं। एशियाई संगम नदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था भारत में? गुवाहाटी में हुआ था, असम में हुआ था। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए अगला देखते हैं। WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 में भारत के किस राज्य को दिया गया था? तो वो राज्य है झारखंड। ठीक है, अगला देखते हैं। IPL 2022 की बात करें जो अभी संपन्न हुआ था। IPL 2022 में जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, और इसके विजेता जरूर याद रखिए गुजरात टाइटन, हार्दिक पांड्या वाली टीम थी। हार्दिक पांड्या उस टीम का कप्तान था, और उप विजेता था राजस्थान रॉयल, जिसके कप्तान थे संजू सैमसन। RBI के अनुसार बैंक नोटों में सबसे पसंदीदा मूल्य वर्ग का नोट, यानी कि किस नोट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? तो 100 रुपये के नोट की बात करें तो इसकी लोकप्रियता या सबसे ज़्यादा है, या सबसे ज़्यादा डिमांड 100 रुपये के नोट की है। इंग्लिश प्रीमियर लीग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे इसको। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2022 किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता था। ये भी बहुत शानदार सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? दामोदर माऊ जी को मिला था। और दामोदर माऊ जी के बारे में अगर एक बात बता दें आपको तो ये कोंकणी भाषा के उपन्यास हैं। कोंकणी भाषा की अगर बात करें तो कोंकणी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है कोंकणी भाषा। ठीक है, चलिए। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, नवीनतम है वहाँ का। पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ साथियों। लिसन टू योर हार्ट, इसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का एक सवाल है, उद्दंड मार्तंड है, इसको याद रखेंगे। जमुई बिहार की बात करें तो ग्रुप पे आज स्क्रीनशॉट भेजा था, ये आपका आया था बिहार PCS में अभी 3 दिन पहले, कि कौन से बिहार के किस ज़िले में स्वर्ण का भंडार मिला है? तो जमुई में मिला है, ये याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पहली किसान रेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये चली थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर, पटना के बगल एक स्टेशन है बिहार में। तो देवलाली से दानापुर के बीच में पहली किसान रेल चली थी। मिताली एक्सप्रेस चली थी न्यू जलपाई ढाका के बीच में चली थी। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य में चलता है। पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र, इसका मतलब है कि ये ऐसा प्लांट है जहाँ पर सौर ऊर्जा से भी और पवन ऊर्जा से भी दोनों से विद्युत का निर्माण होता है। ये है जैसलमेर में, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसलमेर राजस्थान में है पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा प्लांट, और इसको अडानी ग्रुप के द्वारा कंपनी को स्थापित किया गया है। IPL 2022 की बात करेंगे, ठीक है, तो ये IPL 2022 की बात करेंगे तो इसके विजेता हैं गुजरात टाइटन और उप विजेता हैं राजस्थान रॉयल। फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, मोटेरा स्टेडियम में। सबसे महंगा खिलाड़ी जो था वो था ईशान किशन, और जो 2 सवाल अक्सर परिश्रम पूछता है, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। पर्पल कैप का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में, यानी कि IPL 2022 में
सबसे ज़्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लिया था, तो यजुवेंद्र चहल लिए थे, ये भारत के ही हैं। तो यजुवेंद्र चहल को मिला था पर्पल कैप। पर्पल कैप उसी खिलाड़ी को मिलता है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। इसी प्रकार सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे जोस बटलर, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलता है ऑरेंज कैप। इसी के साथ इमर्जिंग प्लेयर का जो खिताब मिला था, उभरता हुआ प्लेयर, ये था उमरान मलिक। इसी के साथ साथियों आज मई 2022 का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पेट की तैयारी करते रहें। आगे मैं आपको जुलाई का, अगस्त का भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।